हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी का टॉपिक। ठीक है। इस टॉपिक में एटलीस्ट 5 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे आईबीपीएस के एग्ज़ाम में। ठीक है। हमारा जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो जाए या फिर क्लर्क हो, दोनों में हमारे एटलीस्ट 5 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैसे करते हैं, क्या हमारा पैटर्न होता है, क्या तरीका होता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनइक्वलिटी होता क्या है। ठीक है। तो ये होता क्या है, जैसे कि हम नॉर्मली इक्वेशन जानते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल मान लीजिए 4 है। ठीक है। तो ये क्या था, इक्वल इक्वेशन थे, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू है और राइट हैंड साइड पे हमारी एक वैल्यू थी, यहाँ पे इक्वल हो गया। ठीक है। अब जब हम इसकी जगह पे किसी दूसरे साइन का, हम इस टाइप के साइन का ग्रेटर देन या फिर लेस देन का, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये साइन यूज़ करते हैं, तब हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनइक्वालिटी का। ठीक है। मतलब ये इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है। तब हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इनइक्वालिटी का। चलिए अब देखते हैं कि हम इनइक्वालिटी के टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। कितने टाइप के साइन होते हैं, तो एक साइन होता है हमारा ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। दूसरा होता है हमारा लेस देन। ठीक है। फिर इसी में एक होता है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है। और फिर एक होता है हमारा इक्वल टू, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है। ये थे हमारे क्या, साइन। अब हम इन साइन का यूज़ देखेंगे, कैसे हम इन साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब जब कभी भी हम इस टाइप का साइन देखेंगे, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन, हम हमेशा एक रूल याद रखेंगे, हमेशा एक रूल लेके रखना है कि हमको हमेशा जब ये दोनों मुंह खुले हुए हों, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं गेट बोल सकते हैं, जब हमारा ये गेट खुला हो तभी हम अंदर जाएंगे। ठीक है। और इसके अपोजिट अगर हमको गेट बंद मिले, मतलब सिंगल, अगर सिंगल फेज हो, तब हम आगे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। ये हो गया। और इक्वल के केस में हम कहीं से भी जा सकते हैं। ठीक है। फिर से बता देता हूँ, अगर हमें ये साइन देता है तो हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं, यहाँ से अंदर हम नहीं जा सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे गेट खुला हुआ है, या बोल सकते हैं यहाँ से हमारा जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और यहाँ से हमारा बंद है, सिंगल डोर है। ठीक है। तो हम यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। हमको यही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, और इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। हमको जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का आएगा, एक स्टेटमेंट रहेगा और हमको ये पूरे स्टेटमेंट दिए रहेंगे। ठीक है। फिर हमको कंक्लूजन दिया रहेगा कि आपको बताना है कि ये कंक्लूजन या फिर ये कंक्लूजन, दोनों में से कौन सा वाला हमारा सही है। ठीक है। तो उसको करेंगे कैसे, करने के पहले एक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है दिमाग में हमेशा के लिए, कि हम क्या करते हैं, हमेशा स्टार्ट करेंगे किससे, कंक्लूजन से चेक करना चालू करेंगे। ठीक है। हम कंक्लूजन से चेक करेंगे, हम देखेंगे यहाँ से पहला कंक्लूजन मैं चेक करता हूँ। अगर मैं देखूँ यहाँ पे बी से मुझे जेड जाना है, ठीक है, बी से मुझे जेड जाना है, तो सबसे पहले हम बी पे पहुँचते हैं। बी कहाँ है हमारा, बी यहाँ है। ठीक है। बी से हमको जेड की तरफ जाना है, बी से हम चले डब्ल्यू तक, चलिए एंट्री हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गेट हमारा खुला हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू हमारा दूसरा कहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है। अब डब्ल्यू से मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या है, गेट यहाँ पे क्लोज है हमारा। ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते, हम यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारा ये कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। ठीक है। सिंपल था ना। अब ऐसे ही सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा सेकंड दिया हुआ है W, सॉरी, W इज लेस देन A। ठीक है। हमको ये दिया हुआ है, क्या करना है हमको, सबसे पहले हम वही चीज़ देखेंगे जहाँ से हमारा गेट खुला हुआ है, हम वहीं से इसको चेक करेंगे। तो हमको कहाँ से जाना है, A से W जाना है। ठीक है। तो हम A पे पहुँचते हैं, ए से हमको डब्ल्यू जाना है, तो ए से हम चेक करते हैं, ए से मुझे डब्ल्यू जाना है, तो मैं ए से देखूंगा, आगे बढ़ूंगा, गेट क्लोज, मतलब ये भी हो गया हमारा रॉन्ग। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है। अब एक छोटा सा लॉजिक आप ध्यान ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हम कंक्लूजन चेक करेंगे, कंक्लूजन जब हम चेक करेंगे, अगर हमको
अगर हमको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन मिलता है, ठीक है, अगर हमको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन मिलता है तब हम चेक क्या करेंगे, तब हमको रिजल्ट के लिए सारे मिलना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के, ठीक है। ऑल गेट कैसे होने चाहिए हमारे, ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, तभी ये कंक्लूजन क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सारे मिलने चाहिए, प्लस इक्वल भी मिल सकता है इसमें, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए फिर इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। अगर हम कंक्लूजन में चेक करेंगे लेस देन का साइन, ठीक है, अगर हम कंक्लूजन में चेक करेंगे लेस देन का साइन तो हमको एटलीस्ट मिलना चाहिए, एटलीस्ट हमको एक ये साइन मिलना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन मिलना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन का एटलीस्ट हमको एक साइन मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारा, जब कभी भी हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को चेक करेंगे तो हमको लगभग सारे के सारे सेम साइन मिलना चाहिए, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या, अगर हमको सिर्फ ग्रेटर देन का साइन मिलता है तब हमको एटलीस्ट हमको एक कम से कम एक ग्रेटर देन का साइन मिलना चाहिए, ठीक है, तो ही हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। थर्ड रूल क्या होता है, अगर हम इक्वल देते हैं कंक्लूजन में, अगर हमारा इक्वल है तब क्या होगा, सारे होने चाहिए हमारे इक्वल के साइन होने चाहिए, ठीक है। एक भी अगर हमारा ग्रेटर देन का हो गया या ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया तो वो हमारा ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है r इज ग्रेटर देन टू s एंड s इज ग्रेटर देन इक्वल टू t एंड t इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, ठीक है, एंड v इज लेस देन टू t। ये हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तरीका वही, हम कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। पहले कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, हमको v से u पे जाना है, ठीक है, हमको v से u पे जाना है और कौन सा गेट यूज़ करना है, हमको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन हमको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम v पे पहुँचते हैं। v पे हम पहुँचते हैं, v से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही मैं v से आगे बढ़ा तो हमको क्या मिल गया, रॉन्ग गेट मिल गया, मतलब हमको यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमको यहाँ पे क्लोज डोर मिल गया, कुछ नहीं करना, ये हो गया हमारा गलत, ठीक है, यहीं हम इसको गलत कर देंगे। फिर दूसरा देखते हैं हमको कहाँ से चलना है, आर से वी जाना है, ठीक है, आर से हमको वी जाना है। चलिए आर से वी देखते हैं। आर से हम चलना स्टार्ट किए, आर से एस तक आ गए, ठीक है, एस से टी तक आ गए हम, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि टी जो है हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तो हमको आगे नहीं बढ़ना है, हम टी से कहाँ पे स्विच हो जाएंगे, सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आर से हम टी तक जा रहे हैं और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो टी से हम वी तक जा सकते हैं, मतलब हम आर से वी तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, आर से हम वी तक पहुँच सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से हम साइन का यूज़ किया था हमने यहाँ पे देखा क्या, ग्रेटर देन, ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने देखा यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या थी, हम चेक करेंगे कि अगर हम कंक्लूजन में, ठीक है, कंक्लूजन में अगर हम सिर्फ एक साइन देखते हैं ग्रेटर देन का साइन, आर इज ग्रेटर देन टू वी, अगर हम ये साइन ले रहे हैं तो हमको एटलीस्ट एक साइन ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं हमको एक क्या दो मिल गए यहाँ पे, मतलब हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कंक्लूजन नंबर 2 सही होगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, कंक्लूजन हमको दिया हुआ है, ठीक है, कंक्लूजन चेक करेंगे। पहला दिया हुआ है यहाँ पे टी से एन हमको जाना है, चलिए टी पकड़ते हैं हम, टी कहाँ है हमारा, टी है, ठीक है, टी से हमको एन की तरफ जाना है, तो टी है हमारा, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे जाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे एन कहीं नहीं है, एन कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इक्वल का साइन लगा है तो हम इस तरफ भी जा सकते हैं, इक्वल में हम किसी भी तरफ जा सकते हैं, हम यहाँ से चलना चालू करते हैं, ठीक है। टी से आर पे आ सकते हैं, आर से हम यू पे पहुँच गए, यू से फिर हम एन पे पहुँच गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे गेट क्या थे हमारे, ओपन थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमने कौन कौन से यहाँ पे साइन देखे, इक्वल का साइन देखा, इसको इग्नोर करिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड फिर हमारे यहाँ है एक है ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि अगर कंक्लूजन में हमारा एक भी अगर गेट ये होता है, ठीक है,
अगर हमारा गेट क्या आता है, हमारा ग्रेटर देन का साइन आता है या इस टाइप का एक साइन आता है, तो एटलीस्ट हमको इसी टाइप का एक साइन मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको वो मिल रहा है। देखिए यहाँ से टी से हमने चालू किया चलना, टी इज़ ग्रेटर देन, तो हमको ये मिल गया, एक साइन मिला हमको, एटलीस्ट एक साइन मिलना चाहिए, हमको वो मिल गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड चेक करते हैं हम। सेकंड देखेंगे, आर से ई पे चलना है हमको, आर पकड़ो, आर ये है हमारा, आर से हम ई पे चलेंगे, तो आर से हम चलना चालू किए ई पे, टी पे आ गए, टी से हम वी पे पहुंच गए, फिर हम ई पे ही पहुंच गए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से गेट हमको में देखने को मिले। यहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, मतलब हमारा रूल क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो सारे साइन मिलना चाहिए, इक्वल को अलग करके। ठीक है, ट्रू है, मतलब ये भी हो गया हमारा सही। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला हम देखते हैं, टी से चलना स्टार्ट करेंगे, टी से एम पे चलना है हमको, टी हमारा ये है। ठीक है, एम की तरफ कहाँ है, एम यहाँ है हमारा। ठीक है, यहाँ से चलते हैं हम, चलिए यहाँ से हम टी से एम तक आ तो गए, साइन कौन सा है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू का है। ठीक है, टी इज ग्रेटर देन एम दिया है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम दिया हुआ है, ये साइन है। तो हमारा रूल क्या होता है कि सारे साइन यही होने चाहिए। तो हम यहाँ से चलना चालू करते हैं, तो हमको यहाँ पे एक डिफरेंट साइन मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया गलत। ठीक है, तो ये था हमारा क्या तरीका इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का। बड़े ही आसानी से हम इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमको सिर्फ एक लॉजिक ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कंक्लूजन हम चेक करते हैं। यहाँ पे एन से हमको चलना है आर की तरफ। ठीक है, एन से हम स्टार्ट करते हैं, एन से हम आर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं। और हमारा गेट कौन सा है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन, एटलीस्ट हमको एक मिलना चाहिए, मिल गया, मतलब ये हमारा था सही। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे आर से एन पे चलना है, आर से एन पे हम चलने के लिए चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही पहुँचता हूँ आर पे, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे पहुँचता हूँ, तो मैं जब जैसे ही चलता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे गेट हमको मिल गया क्लोज। ठीक है, गेट हमको यहाँ पे मिल गया क्लोज, तो अब हम यहाँ पे नहीं चल सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको गेट क्लोज मिल गया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हम। अगर मैं दूसरी तरफ से चलना चालू करता है, ठीक है, अगर मैं दूसरी तरफ से, अगर मैं एन से आर की तरफ चलने का चालू करता, तो क्या होता, मैं यहाँ से जाता और यहाँ पे मैं पहुँच तो जाता। ठीक है, पहुँच जाता, बट रूल क्या था हमारा कि कहीं भी अगर हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो सारे इक्वल के साइन होने चाहिए। बट हमारा क्या आ गया, एक यहाँ पे डिफरेंट साइन आ गया, तो भी हमारा गलत होता है। तो अल्टीमेटली हमको जैसे ही हमने देखा कि हम आर से एन तक जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लोज लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडेड इनइक्वालिटी का। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटीज़ कैसे होते हैं इनको हम देखेंगे, कोडेड इनइक्वालिटीज़ कैसे होते हैं। ठीक है, इनको हम देखेंगे। फिर इसी में हम देखेंगे आयदर आर के जो केसेस लगते हैं ये कैसे लगते हैं। ठीक है, आयदर और के केसेस जो हैं लगते हैं, हम इनको देखेंगे कैसे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपकी चीज़ पसंद आएगी। थैंक यू।